शुरू करते हैं आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम जैसे आपको पहले बताए थे कि आप केमिस्ट्री 10th क्लास केमिस्ट्री जो कि आपके आईआईटी और नीट के लिए फाउंडेशन का ही कार्य करेगा, उसके बारे में हमने ये एक रूपरेखा तैयार किया। एक जो है एक लेकर के चले कि हम आपको टोटल केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर कंप्लीट करेंगे और जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको भी हम कंप्लीट करते चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन में गैसेज बाहर निकलती है। वो गैसेज हाइड्रोजन गैस हो सकती है, क्लोरीन गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो सकती है। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी एक केमिकल रिएक्शन में सभी गैसेज बाहर निकले। हाँ, किसी केमिकल रिएक्शन में एक गैस भी निकलती है, किसी केमिकल रिएक्शन में दो गैस भी इवॉल्व होती है। तो हम पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस इन मेनी केमिकल रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गैस। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट के रूप में गैसेज बाहर निकलती है। वो गैसेज क्या हो सकती है? हाइड्रोजन गैस हो सकती है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, क्लोरीन गैस हो सकती है। ओके, तो बात करते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कुछ केमिकल रिएक्शन है जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन गैस एक प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। वो हाइड्रोजन गैस कब कब निकलती है? जब किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ यदि एम्फोटेरिक मेटल का रिएक्शन कराते हैं या एम्फोटेरिक मेटल का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, व्हेन डाइल्यूट H2SO4, ध्यान रखिएगा यहां पर डाइल्यूट H2SO4 है ना, कभी भी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 नहीं लेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यदि रहेगा और एम्फोटेरिक मेटल जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस ना निकल करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जैसा कि हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो व्हेन डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल, जिंक क्या है? एम्फोटेरिक मेटल है, और उसके साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यहां पर देखिएगा जिंक है और ये डाइल्यूट H2SO4 है, तो ध्यान रखिएगा डाइल्यूट H2SO4 है तो यहां पर ये जिंक सल्फेट कैसे बना? यहां पर देखिएगा या इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होगा, है ना। जिंक कोई भी सिंगल एटम होता है, सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। यहां पर H2SO4 है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है। डाइल्यूट हम इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, यदि उसके अंदर पानी मिला देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो उसकी स्ट्रेंथ को घटाने के लिए उसे हम डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है कि पानी मिलाना। तो पानी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो जिंक एम्फोटेरिक मेटल का H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ये जिंक सल्फेट कैसे बना? इसको यदि तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा? सल्फेट आयन, और किस में टूटेगा? हाइड्रोजन आयन में, H+ आयन में, और ये SO4-2 में टूटेगा। ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप थोड़ा बहुत 9th में पढ़े होंगे, ICSE में ज्यादा पढ़े होंगे, और आप 10th क्लास में भी आप अगले चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे जिसको हम रिएक्टिविटी भी सीरीज कहते हैं। यानी डिफरेंट मेटल को, डिफरेंट एलिमेंट को उसके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में यदि हम अरेंज कर दें तो एक सीरीज का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये कहती है कि हाइड्रोजन से ऊपर पाए जाने वाले एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे पाए जाने वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। या ये भी कहती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
कि कोई भी एटम अपने कोई भी एलिमेंट अपने से नीचे पाए जाने वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से आसानी से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहां पर देखिए जिंक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर पाया जाता है, तो ऊपर पाया जाएगा, और हाइड्रोजन क्या है, नीचे पाया जाता है। तो हाइड्रोजन को H2SO4 से आसानी से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेस करके और उसका जगह ले लेगा, तो इस तरह से ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ये ध्यान रखिएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जाम्पल है और यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, ये जो है एक्सपेरिमेंटली हम कैसे सोच करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे और कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम डाइल्यूट H2SO4 ले लेंगे और या जिंक ग्रेन्यूल पहले ले लेंगे और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डाइल्यूट H2SO4 जब मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होती है। ये भी हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर देंगे कि लैब के अंदर कि किसी भी एम्फोटेरिक मेटल जब किसी एम्फोटेरिक मेटल को डाइल्यूट H2SO4 में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे तो गैस एक गैस बाहर निकलती है। यदि इस कोनिकल फ्लास्क के ऊपर एक बर्निंग कैंडल लेकर जाते हैं तो बर्निंग कैंडल के अंदर जो है पॉपिंग साउंड क्रिएट होता है। ये पॉपिंग साउंड ये बतलाता है कि निकलने वाली जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। जैसा कि यहां पर मेंशन किया गया है, वी कैन फॉर्म दिस केमिकल रिएक्शन इन द लेबोरेटरी। तो यहां पर वी कैन फॉर्म दिस केमिकल रिएक्शन इन लेबोरेटरी एज फॉलो। देखिएगा, टेक सम जिंक ग्रेन्यूल इन कोनिकल फ्लास्क, कुछ जिंक ग्रेन्यूल को हम कोनिकल फ्लास्क के अंदर ले लेंगे और डाइल्यूट H2SO4 को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसके अंदर मिलाएंगे। तो उसके अंदर से एक जो है बबल्स का फॉर्मेशन होगा। ये बबल्स किस कारण से होगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखिएगा यहां पर कुछ नोट है। देखिएगा, जिंक को हमने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसा कि यहां पर बताए थे कि यहां पर डाइल्यूट H2SO4 के साथ जिंक का रिएक्शन होगा, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। लेकिन यदि जिंक को जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो यहां पर जिंक जो है, जिंक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर गया तो जिंक सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। यहां पर देखिएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है, ओके। तो यहां पर जो एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, एम्फोटेरिक मेटल जैसा कि ऊपर तो आप देख ही लिए कि जिंक है, उसके बाद जो है एंटीमनी है, आर्सेनिक है, टीन है, सिलिकॉन है, लेड है, बोरॉन है, बेरिलियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और कहीं कहीं लोहे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब देखिएगा, इसके पहले भी हमने कहा था कि जब जिंक जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है ना। तो सम मेटलॉइड्स लाइक जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम etc नॉट सिल्वर और मरकरी और कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। कुछ जो है कुछ मेटल होते हैं, जैसे जो है सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, वो भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते हैं। जबकि जो है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर कभी भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं रिएक्शन करेगा, हाँ, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर कभी भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, इसलिए ये हाइड्रोजन HCl से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता है, इसीलिए इसके साथ रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, चलते हैं। तो अब जो है देखिएगा, ये कंप्लीट हो गया इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसा कि हमने बात किए हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है कुछ केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलती है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन निकलती है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड, किसी में सल्फर डाइऑक्साइड, किसी में क्लोरीन, किसी में नाइट्रोजन गैस भी निकलती है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस कंप्लीट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ये केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
ओके, यहां पर देखिएगा इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। इवोल्यूशन कुछ केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, और वो केमिकल रिएक्शन कौन सी है? बड़ी पॉपुलर केमिकल रिएक्शन है, क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये कहां पर होती है? तो फोटोसिंथेसिस का क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन है, और ये फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है? प्लांट के ग्रीन पार्ट में होती है। और वो स्पेशली कौन ग्रीन पार्ट हो सकता है? लीफ हो सकता है, और लीफ के अंदर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है, और उस सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर किस पिगमेंट की सहायता से? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? ये प्लांट क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और रूट की सहायता से सॉइल से पानी ले लेगा, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या कहते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या बनता है? 6O2, यानी यहां पर ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जैसा कि हमने मेंशन किया है इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहां पर ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, या कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है? ये मोनोसेकेराइड्स है ना? मोनोसेकेराइड से ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? मोनोसेकेराइड से। इसका क्या फॉर्मूला होता है? C6H12 और C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो यहां पर ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकली। इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भी बाहर निकलती है कुछ केमिकल रिएक्शन में, और वो पॉपुलर केमिकल रिएक्शन क्या है? रिस्पायरेशन, है ना? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कहां होता है? प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पायरेशन होता है, या वो प्लांट हो या वो एनिमल हो। तो यहां पर रिस्पायरेशन हुआ, तो रिस्पायरेशन में कौन सी गैस बाहर निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। हम भी रिस्पायरेशन, हम लोग भी जो ह्यूमन है वो भी रिस्पायरेशन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं। और जो प्लांट होते हैं वो भी रिस्पायरेशन करते हैं, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज किसके साथ? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ। रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का डिफिनीशन आता है, तो रिस्पायरेशन का डिफिनीशन क्या देंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इज नोन एज रिस्पायरेशन। तो ये देखिएगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन किसको ऑक्सीडाइज किया? कार्बोहाइड्रेट को। क्या बन गया? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और इससे क्या निकल गई? एनर्जी बाहर निकल रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? एक तो एग्जाम्पल होगा इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये रिस्पायरेशन, और एक एग्जाम्पल होगा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आगे हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, और जो है रिएक्शन ऑफ HCl, डाइल्यूट HCl, किसके साथ रिएक्ट कर गया? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट ये तो केमिकल नेम है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? लाइम स्टोन, और क्या हो जाएगा? मार्बल, और क्या हो जाएगा? चाक। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? चाक हो जाएगा, लाइम स्टोन हो जाएगा, और मार्बल हो जाएगा। यानी डाइल्यूट HCl जब जो है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, तो कौन सी गैस बाहर निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर गया, तो क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर, और कौन सी गैस बाहर निकल गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। इस तरह से ये भी इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, यह कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है? ये कंबस्टन रिएक्शन है। कंबस्टन रिएक्शन है। कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन हुआ, क्या फॉर्म हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहां पर जो है हीट बाहर निकल गई, तो ये भी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का भी एग्जांपल है, और इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी एग्जांपल है। ठीक है, आगे बढ़े। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। मीथेन क्या है? मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? CH4। और ये, और इसका नाम क्या है? मीथेन के अलावा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इसका पेरेंटल नेम क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और सेचुरेटेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड होते हैं। यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको ज्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे अगले चैप्टर में।
ठीक है। तो यहां पर मीथेन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो है और वाटर हो गया और हीट बाहर निकल गई। तो इस तरह से ये किसका एग्जाम्पल है, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इवोल्यूशन ऑफ, या और कौन सा एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक बार बार हम बात कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या है, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है। those chemical reaction in which heat are release is known as एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यहां पर देखिएगा सनलाइट क्या है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सनलाइट एनर्जी दी जा रही है इस केमिकल रिएक्शन में, इसलिए यह इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन का भी एग्जाम्पल है और इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट दी जाती है केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए, तो उसे हम इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में यहां पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये कहां पर होता है फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर। और ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट स्पेशली कौन सा हो सकता है, लीफ हो सकता है। और लीफ में कहां पर, क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स है और उसके अंदर किसकी सहायता से, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट के रूप में जाना जाता है। खैर, ये तो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस हो गया। यहां पर देखिएगा इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है, कुछ केमिकल रिएक्शन है जिसके कंप्लीट होने पर प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जैसे जिंक ग्रेन्यूल या जिंक एम्फोटेरिक मेटल का रिएक्शन किसके साथ करा दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। जैसा कि यहां पर हमने बताया था कि जो है जिंक जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और जब जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है। तो यहां पर जिंक जो है, जिंक रिएक्ट कर गया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो कौन सी गैस बाहर निकली, सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, है ना। जिंक सल्फेट एज ये सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है। यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ने की विधि को ही क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। तो यहां डिकम्पोजिशन किसके द्वारा किया जा रहा है, हीट देकर। ये साइन किसका है, हीट का साइन है ये, है ना, हीट का साइन है। तो हीट दे रहे हैं, किसको हीट दे रहे हैं, फेरस सल्फेट को। फिर FeSO4 फेरस सल्फेट जो कैसा कलर का है, ग्रीन इन कलर का है। जब इसको तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, ये फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस भी बाहर निकलेगी। तो इस तरह से किसका एग्जाम्पल है, इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल है। यहां पर फिर देखोगे इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस, है ना, इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो यहां पर ठीक है, तो यहां पर इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस, तो कुछ केमिकल रिएक्शन है जहां पर क्लोरीन गैस भी बाहर निकलती है। देखिएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ध्यान रखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ा जाता है डिफरेंट मेथड द्वारा। डिफरेंट मतलब हीट दे करके, लाइट दे करके और इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके। तो यहां पर देखिएगा हीट दे करके इसको डिकम्पोज किया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला, फेरस सल्फेट को हमने हीट दे करके डिकम्पोज किया। तो यहां पर देखिएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी फोटो मतलब होता है लाइट। तो लाइट क्या है, वो सनलाइट है। सनलाइट दे करके किसको डिकम्पोज किया गया, सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज किया तो किसमें टूट गया, सिल्वर और क्लोरीन में। तो यहां पर क्लोरीन गैस बाहर निकल गई, तो इसीलिए इसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये इक्वेशन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी है एग्जाम्पल है, और साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस का भी एग्जाम्पल है। तो अब ये कंप्लीट होता है कौन कौन सा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस कंप्लीट होता है। क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने क्या किसके बारे में बात किया, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन। अब दूसरे चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो पहली चीज है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन में एक सॉलिड सब्सटेंस के रूप में, रेसिड्यू के रूप में, हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है ना। प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस विच सेटल डाउन आफ्टर द कंप्लीटेड द केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ सॉलिड सब्सटेंस रेसिड्यू के रूप में सेटल डाउन होता है
after the completed the chemical reaction is known as precipitate. Precipitate is the insoluble solid substance which settle down मतलब बैठ जाता है तली के अंदर, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं आफ्टर द कंप्लीटेड द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेट जो होता है वो डिफरेंट कलर का हो सकता है, या वो ब्लू प्रेसिपिटेट हो सकता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो सकता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट हो सकता है, येलो प्रेसिपिटेट हो सकता है। यानी प्रेसिपिटेट के डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, या तो ब्लू प्रेसिपिटेट हो सकता है, या व्हाइट प्रेसिपिटेट हो सकता है, या ब्लैक प्रेसिपिटेट हो सकता है, और या वो येलो प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो इस तरह से आगे हम अगले जब हम वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें इन प्रेसिपिटेट, डिफरेंट टाइप के प्रेसिपिटेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम तीसरे वाले पर चलेंगे, चेंज इन कलर। तो ओके, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।